Hello guys, I hope all of you are doing well. In today's video, we will solve reading comprehension 15. Right? अब जो 13, 14, 12, 11 में मैंने सब बातें बोली है वो मैं अभी यहाँ पर रिपीट नहीं करूंगी। अब डायरेक्टली मैं इस पैसेज में वो अप्लाई करूंगी। आप लोगों को समझ जाना है कि किस तरीके से मैं पैसेज पढ़ रही हूँ, कहाँ स्किम कर रही हूँ, कहाँ स्कैन कर रही हूँ, कहाँ कॉम्प्रिहेंशन को इम्पोर्टेंस दे रही हूँ। ओके, सो क्विकली आई एम गोइंग टू रीड दिस पैसेज विथ यू नाउ। आप लोग को भी मेरे साथ पढ़ना है ये। ओके, minority communities worldwide have long relied on informal networks and collective support systems to sustain. Minority communities long relied informal networks, collective support, economic growth, sustain economic growth, innovation. ओके, स्मॉल स्केल होते हैं कम्युनिटीज, सेंस ऑफ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी और कम्युनल ट्रस्ट के बेसिस पे ये थ्राइव करती है। जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो बिजनेसेस होते हैं या जो काम वो करते हैं ना, जो स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस, वो these businesses have characterized by their reliance on group oriented practices. इनकी कौन सी होती है? ग्रुप ओरिएंटेड प्रैक्टिसेस होते हैं। और rather than conventional financial methods जैसे बैंक से लोन लेना या किसी इससे लोन लेना, किसी साहूकार से लोन लेना, इससे ज्यादा क्या प्रेफर करते हैं? उनका होता है कॉमन, मतलब एक अलग किस्म का उनका एक फाइनेंशियल ग्रुप होता है शायद। अ कॉमन एग्जांपल ऑफ सच सिस्टम rather than conventional group oriented practices होती हैं। और एग्जाम्पल ऐसे सिस्टम का है रोटेटिंग सेविंग एंड क्रेडिट एसोसिएशंस, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ROSCA, which operate on mutual trust. अगेन बार बार क्या बोला गया है? कोलैबोरेटिव एफर्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट। और क्या एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पर, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। Contributors periodically receive pooled funds for personal or business use, ensuring accessibility to resources without high interest. है ना? और कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंटेशन, कोई कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंटेशन भी इनको लगता नहीं है। जैसे बैंकों में देना पड़ता है, कोलेट्रल देना पड़ता है या बाकी सारी चीजें, वैसा यहाँ पर नहीं देना पड़ता। सेकेंड पैराग्राफ, इन एडिशन टू फाइनेंशियल सपोर्ट, create ecosystems conducive to entrepreneurship. Businesses testament of this share responsibilities ranging from manual labor to strategic decision making. Moreover, these networks often act as incubators of talent, passing down skills, trade secrets, and business acumen across generations. तो बार बार जो है ना, वो जैसे एक फैमिली है और उस फैमिली ने एक स्मॉल स्केल एंटरप्राइज चालू किया है, तो जनरेशन टू जनरेशन जब वो पास ऑन होगा तो ट्रेड सीक्रेट भी पास ऑन होगा। इसीलिए इसे कहा गया इनक्यूबेटर ऑफ टैलेंट भी बनाते हैं ऐसे स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस। राइट। नेक्स्ट है, लास्ट पैराग्राफ है ये। The absence of mainstream institutional support, however, has pushed minority entrepreneurs to innovate. Right? For instance, businesses in immigrant communities often cater to niche markets, leveraging their cultural heritage. अभी ये small scale communities के बारे में यहाँ पर वापस बात की गई है कि उनको इनोवेट करना पड़ा। नॉर्मल चीजें बेचने की जगह या नॉर्मल चीजों का बिजनेस ओपन करने की जगह वो लोग क्या करने लग गए? इमिग्रेंट कम्युनिटीज जो है वो नीश मार्केट में ये होने लग गए, सेट होने लग गए। मतलब उनका जो कल्चरल हेरिटेज है उसको लेवरेज करने लग गए। Address the specific needs of their ethnic group but also introduce diversity into the broader marketplace. However, challenges remain: access to modern credit facilities, integration, border economic frameworks, minority businesses continue significant hurdles, challenges. But despite challenges, resilience, adaptability underscore collective economic efforts
फॉस्टरिंग लॉन्ग टर्म ग्रोथ, राइट। यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं हम? एक्सेस टू मॉडर्न क्रेडिट फैसिलिटीज एंड इंटीग्रेशन इनटू ब्रॉडर इकोनॉमिक फ्रेमवर्क्स आर एरियाज वेयर दीज बिजनेसेस फेस अ लॉट ऑफ हर्डल्स, पर ये हर्डल्स के बावजूद वो काफी अच्छा करते हैं और लॉन्ग टर्म उनके जो कलेक्टिव इकोनॉमिक एफर्ट्स है कम्युनिटी वाइज, वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ का ये होते हैं। आई मीन उसके कारण उनकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ होती है, राइट। सो ये पैसेज हमने पढ़ लिया है, अब हम एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द की फीचर, मेन फीचर ऑफ रोटेटिंग इन सेविंग्स एंड क्रेडिट एसोसिएशन? रॉस्का का मेन फीचर क्या है? ये जो है, ये अगेन देखिए टोन समझिए, पॉजिटिव टोन है ना। रॉस्का है तो क्या है? रॉस्का बेसिकली क्या है? रोटेटिंग सेविंग्स एंड क्रेडिट एसोसिएशन, मतलब कम्युनिटी के कम्युनिटी में ही ये लोग एक तरीके से बीसी या किटी पार्टीज जैसे फीमेल्स की रहती है ना यूजुअली, जहां पर वो हर महीने मिलकर एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो किसी एक को मिलता है, 10 लोगों का मिलाकर। तो वो क्या होता है, वो आपस में रोटेट होता रहता है उनके, राइट। तो ये इनका बहुत इम्पोर्टेंट कह लीजिए कम्युनिटी बैंकिंग टाइप का इनका चल रहा होता है। सो इसका की फीचर क्या है? की फीचर क्या है? दे प्रोवाइड फंड्स विदाउट रिक्वायरिंग कोलेटरल और फॉर्मेलिटीज। ऑफ कोर्स यहाँ पर तो ये तो इनफॉर्मल है, तो फॉर्मेलिटीज की बात नहीं है और कोलेटरल की भी बात नहीं। ऑपरेटेड बाय लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तो नहीं। दे चार्ज हाई इंटरेस्ट रेट्स फॉर एक्सेसिबिलिटी, नहीं। यही तो बात है ना, हमने पढ़ा है कि चलो, और इसको अगर आप लोग भूल गए हो तो मैं वापस आपको दिखा देती हूँ, सो दैट यू डोंट रियली फील कि ये रैंडमली क्यों टिक मार्क करे जा रहे हैं हम। A common example of such systems is the practice of rotating savings and credit associations which operate on mutual trust. Contributors periodically receive pooled funds for personal ensuring accessibility. हाई इंटरेस्ट, यहाँ पर कोई हाई इंटरेस्ट नहीं होता है या कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर नहीं है, राइट। सो यही इसका की फीचर है। अब यहाँ पर बात की गई है इसी चीज की, है ना। ये ऑप्शन तो हमको दिया गया है ना यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में, फंड्स विदाउट रिक्वायरिंग कोलेटरल और फॉर्मेलिटीज, दे चार्ज हाई इंटरेस्ट। तो ये तो चार्ज नहीं करते, हमने अभी देखा हाई इंटरेस्ट। दे फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन लार्ज स्केल बिजनेसेस। आर दे टॉकिंग अबाउट, वो तो बात कर रहे हैं स्मॉल स्केल की, तो एकदम अपोजिट बात कर रहे हैं हम यहाँ इस ऑप्शन। ये भी कैंसिल हो जाएगा। सो हमारा यहाँ फर्स्ट का ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए, ठीक है। अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डू फैमिली रन बिजनेसेस इन माइनॉरिटी कम्युनिटीज टिपिकली फंक्शन? यहाँ पर हमने क्या देखा? फैमिली बिजनेसेस में क्या होता है, वो लोग सब, मतलब सारा सीईओ से लेकर तो क्लर्क अकाउंटेंट तक फैमिली का ही कोई तो भी बंदा होता है, राइट। यही बात की गई है ना। तो यहाँ पर क्या पूछा गया? हाउ डू दे रन देयर बिजनेस? बेसिकली दे रिलाई सोनली ऑन मॉडर्न टेक्नोलॉजी फॉर सक्सेस, तो ऐसा तो नहीं है। They employ external labor to reduce dependency on family members, तो ये भी बात नहीं है। They distribute responsibilities among family members, हाँ बिल्कुल, ये तो करते ही हैं वो। They avoid passing down business skills, बिल्कुल भी नहीं। ये तो हमने पढ़ा था, तो याद है आप लोगों को? ये इंक्यूबेटर्स की तरह, टैलेंट इंक्यूबेटर्स की तरह भी फैमिली बिजनेसेस यूज हो सकते हैं, क्योंकि ट्रेड सीक्रेट जो है ना वो पास ऑन होता चला जाता है जनरेशन टू जनरेशन, राइट। और इसको कंफर्म करने के लिए हम एक और बार देख लेते हैं पैसेज। कहाँ पर बात की गई है फैमिली बिजनेसेस की? मेन स्ट्रीम, नीश, सिग्निफिकेंट हर्डल्स, नहीं। टेस्टामेंट्स, मैनुअल लेबर टू स्ट्रेटेजिक, हाँ देखिए यहाँ यहीं पर बात की गई है फैमिली रन बिजनेसेस की। Testament to this, wherein members share responsibilities ranging from manual labor to strategic decision making. Moreover, these act as incubators of talent, passing down skills, trade secrets, business acumen across generations. Okay.
तो हम वापस वो क्वेश्चन पढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाँ, हाउ डू फैमिली रन बिजनेसेस इन माइनॉरिटी कम्युनिटीज टिपिकली फंक्शन? तो इसका सबसे क्लोजेस्ट और सही ऑप्शन यहाँ पर है ऑप्शन सी, क्योंकि वही बात कर रहा है कि द डिस्ट्रीब्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपस में रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अमंग फैमिली मेंबर्स, राइट? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। अब थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। Why do minority entrepreneurs often cater to niche markets, as mentioned in the passage, right? To compete directly with the mainstream business, बिल्कुल भी नहीं, right? वो तो niche में कर रहे हैं ना, मतलब किसी specific need को वो touch कर रहे हैं वहां पे। To leverage their cultural heritage and address specific community need, correct, absolutely, इसी के बारे में तो अभी मैंने बात की, right? ये हो सकता है ऑप्शन। To avoid competition from other minority groups, ऐसा भी कहीं नहीं लिखा है। टू अलाइन विद गवर्नमेंट रेगुलेशन ऑन स्मॉल बिजनेसेस, नहीं, यहाँ का करेक्ट आंसर है बी, टू लेवरेज देयर cultural heritage and address specific community needs is the correct answer here. Okay, now let us see question number 4. The passage suggests that the resilience of minority business is primarily due to, और इतने resilient कैसे हैं minority businesses? क्या कारण हो सकता है? Access to mainstream credit facilities? नहीं, वो तो struggle करते हैं उल्टा उस मामले में। Dependence on government subsidies? बिल्कुल भी नहीं। Collective economic effort and innovation? यही होगा इसका ऑप्शन। Focus on large scale enterprises? नहीं। ये तीन तो मेजरली नहीं लग रहे, लेकिन फिर भी यहाँ हम कंफर्म करेंगे। ये मेन आइडिया टाइप क्वेश्चन है, ओके, पर फिर भी यहाँ हम कंफर्म करेंगे किसके बारे में? रेजिलियंस ऑफ माइनॉरिटी बिजनेसेस। रेजिलियंस, तो चलिए देखते हैं रेजिलियंस। देखिए रेजिलियंस वर्ड यहाँ पर है, अडेप्टेबिलिटी वर्ड यहाँ पे है। डिस्पाइट दीज चैलेंजेस द रेजिलियंस एंड अडेप्टेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द कम्युनिटीज कलेक्टिव इकोनॉमिक एफर्ट इन फॉस्टरिंग लॉन्ग टर्म ग्रोथ। तो ये कलेक्टिव एफर्ट जो है ना वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, राइट? तो चलिए देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या था। हाँ, कलेक्टिव इकोनॉमिक एफर्ट्स एंड इनोवेशन इज द key, is the correct option for the fourth question. Now let us talk about question number 5. Which of the following challenges is highlighted for the minority businesses in the passage? Main क्या problems वो face कर रहे हैं, challenge क्या face कर रहे हैं minority businesses, ये हमको पता करना है। Lack of interest in entrepreneurship within the community? बिल्कुल भी नहीं। Difficulty accessing credit and integrating into mainstream economic systems? Difficulty accessing credit and integrating into mainstream economic systems, ये बिल्कुल हो सकता है। ओवर रिलायंस ऑन गवर्नमेंट लोन्स एंड ग्रांट्स? नहीं, वो तो वो कलेक्टिव उनका मनी रोटेशन का सिस्टम है। लिमिटेड डिमांड फॉर कल्चरल स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, इसके बारे में पैसेज में तो बात नहीं की गई है। तो हमको पता करना है कि इनका मेन प्रॉब्लम एरिया कौन सा है। तो चलिए यहाँ पर कीवर्ड क्या है? चैलेंजेस माइनॉरिटी बिजनेसेस। देखते हैं, इस कीवर्ड की मदद से ढूंढते हैं हम वापस। यहाँ पर हम ढूंढ रहे हैं कीवर्ड्स हमारे, ओके। चैलेंजेस, ये वर्ड देखा आपने यहाँ पर, चैलेंजेस, चैलेंजेस, और हम कॉन्स्टेंटली बात तो कर ही रहे हैं छोटे बिजनेसेस की, राइट? बिजनेसेस इन इमिग्रेंट कम्युनिटीज, छोटे बिजनेसेस की बेसिकली। However, challenges remain. अब क्या challenges है? Access to modern credit facilities and integration into broader economic frameworks are the areas where minority businesses continue to face hurdles, यानी challenges। ठीक है, यही बात हो रही है। तो अब देखते हैं कि वो कंफर्म करे या नहीं ऑप्शन। यस, सो हमारा ऑप्शन यहाँ पर क्या था? ये तो नहीं था, ये भी नहीं था, और ये भी नहीं था। ऑप्शन हमारा था ये वाला, डिफिकल्टी एक्सेसिंग क्रेडिट एंड इंटीग्रेटिंग इनटू मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक्स। यस, वही बात पैसेज में भी की गई है।
तो फिफ्थ का भी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी. ऑल राइट. सो कीप सॉल्विंग योर क्वेश्चंस लाइक दिस एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.